शंखों की गर्जना गूंजती थी, आज वहाँ केवल चिताओं का धुआं उठ रहा था। जहाँ कभी महारथियों के रथ दौड़ते थे, आज वहाँ विधवाओं का विलाप था। और हस्तिनापुर, वो स्वर्ण सिंहासन जिसके लिए यह युद्ध लड़ा गया, आज उसी सिंहासन पर बैठा था एक ऐसा राजा जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया था। रात्रि का समय था। हस्तिनापुर के महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं स्त्रियों के रोने की आवाजें आ रही थी। धृतराष्ट्र महल में अकेले बैठे थे। उनके चेहरों पर पीड़ा थी। तभी महल में संजय प्रवेश करता है। महाराज, रात्रि बहुत हो चुकी है, आप विश्राम कर लीजिए। इस पर धृतराष्ट्र उठते स्वर में कहता है, विश्राम संजय? जिस पिता के 100 पुत्रों की चिताएं एक साथ जली हो, क्या उसे नींद आ सकती है? मुझे ऐसा लगता है संजय, पूरा हस्तिनापुर मुझे धिक्कार रहा है। यह सुन संजय ने कहा, महाराज, जो हुआ वह नियति थी। इस पर धृतराष्ट्र क्रोधित स्वर में कहता है, नहीं संजय, यह नियति नहीं थी, यह मेरे पुत्र मोह का परिणाम था। मैंने दुर्योधन को नहीं रोका, मैंने शकुनी को नहीं रोका, मैंने दुशासन को नहीं रोका, और आज मेरा वंश समाप्त हो गया। इतना कहकर धृतराष्ट्र महल से बाहर गंगा तट की ओर चले जाते हैं कि तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट होता है। वह कोई और नहीं, स्वयं माता गंगा थी। भीष्म पितामह की जननी, सफेद वस्त्र, देवताओं के समान तेजस्वी। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। उनका स्वर शांत था, परंतु हृदय को भेदने वाला था। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप कौन हैं? माता गंगा बोली, राजन, मैं गंगा हूँ, उस भीष्म की माता जिसने तुम्हारे ही पुत्रों के लिए जीवन भर तप किया, परंतु अंत में जिसे अधर्म के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। मैं उस महापुरुष की माता हूँ जिसे तुम्हारे मोह ने मृत्यु की सैया पर पहुँचा दिया। यह सुन धृतराष्ट्र के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मैं अपराधी हूँ। इस पर गंगा ने कठोर स्वर में कहा, अपराधी नहीं धृतराष्ट्र, अपराधी तो वह होता है जो अधर्म करता है, परंतु तुम वह थे जिसमें अधर्म को रोकने की शक्ति होते हुए भी मौन धारण किया। तुम्हें याद है धृतराष्ट्र, मेरा पुत्र भीष्म उस दिन कितना रोया था जब सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था। उसकी प्रतिज्ञा ने उसके हाथ बांध दिए थे, परंतु तुम्हें किसने बांधा था? धृतराष्ट्र कांपते हुए स्वर में कहा, माता, मैं पुत्र मोह में अंधा हो गया था। यह सुन गंगा ने क्रोधित स्वर में कहा, नहीं धृतराष्ट्र, तुम केवल नेत्रों से अंधे नहीं थे, तुम विवेक से भी अंधे हो चुके थे। जिस दिन दुर्योधन ने भीम को विष दिया, तुम मौन रहे। जिस दिन लाक्षागृह बनाया गया, तुम मौन रहे। जिस दिन द्रौपदी को सभा में घसीटा गया, तुम मौन रहे। और जिस दिन श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर आए, तब भी तुम्हारा सिंहासन तुम्हारे धर्म से बड़ा हो गया। इस पर धृतराष्ट्र रोते हुए बोला, बस माता, बस, मेरे हृदय को और मत जलाइए। गंगा बोली, तुम्हारा हृदय अब जल रहा है धृतराष्ट्र, पर उस दिन नहीं जला जब अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने घेर कर मारा था। यह सुन धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगते हैं। माता, मैं हर दिन मर रहा हूँ, हर पल मुझे मेरे पुत्रों की चीखें सुनाई देती है। इस पर गंगा ने धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, यही वह पीड़ा है धृतराष्ट्र जो इस युद्ध में मारे गए हजारों माता पिताओं ने महसूस की है। राजा का अधर्म केवल उसका घर नहीं जलाता, पूरे राष्ट्र को भस्म कर देता है। यह सुन धृतराष्ट्र मौन हो गया। कुछ देर बाद वह बोला, माता, मैं पापी हूँ, मेरे कारण भीष्म मरे, द्रोण मरे, कर्ण मरा, मेरे कारण पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। मुझे श्राप दीजिए माता, श्राप दीजिए। यह सुन गंगा का स्वर शांत हो जाता है। श्राप? तुम्हें श्राप की आवश्यकता नहीं है धृतराष्ट्र। जिस मनुष्य का अंतःकरण जाग जाए, उससे बड़ा दंड कोई नहीं होता। सुनो धृतराष्ट्र, राजा का पहला धर्म अपने पुत्र से प्रेम करना नहीं, धर्म की रक्षा करना होता है। जो राजा अपने पुत्र के अपराध छिपाता है, वह एक दिन अपने वंश की चिताएं स्वयं देखता है। याद रखो धृतराष्ट्र, अधर्म कभी तुरंत दंड नहीं देता, परंतु जब देता है तो पीढ़ियां समाप्त हो जाती है। यह सुन धृतराष्ट्र टूट जाता है। वह टूटते हुए कहता है, माता, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? इस पर गंगा ने कहा, जब मनुष्य अपने अपराध स्वीकार कर लेता है, तभी उसके प्रायश्चित का मार्ग आरंभ होता है। अब जाओ धृतराष्ट्र, अपने शेष जीवन को पश्चाताप में नहीं, धर्म में बिताओ।
इतना कहकर माता गंगा विलीन हो गई और धृतराष्ट्र उस रात वहीं अकेले बैठे रहे। अब उनके अंदर कोई अंधकार नहीं था, केवल शांति थी। उन्होंने पहली बार जीवन में सत्य को स्वीकार किया और वही सत्य उनके लिए मोक्ष के द्वार बन गया। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।